हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। भाई अब कार्टून फ्रिक्स बोलना छोड़ ही दो, काहे जले में नमक छिड़क रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों, आयरन मैन और वुल्वरीन के ऊपर डार्क वर्जन्स के वीडियोस, स्पाइडरमैन के ऊपर डार्क वर्जन्स के वीडियोस और सुपरमैन के ऊपर चार डार्क वर्जन्स के वीडियोस बनाने के बाद फाइनली आज हम लोग बात करेंगे थॉर के डार्क वर्जन्स के बारे में, डार्केस्ट थॉर्स इन मार्वल कॉमिक्स। पिछले डार्क वर्जन्स के वीडियोस में आप लोगों ने काफी प्यार दिया, कुछ में कम मिला लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा। तो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप थॉर के फैन हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ डार्क थॉर के बारे में, जिनमें से कोई थॉर लिटरली एक सुपर विलन है तो किसी का स्टोरी लाइन बहुत डार्क है, कोई मेन यूनिवर्स का है तो कोई किसी दूसरे यूनिवर्स का। तो बिना किसी की चहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, हेलहाउंड थॉर। अब जैसा नाम वैसी शक्ल वाला ये थॉर दिखता किसी हेल के डीमन या मॉन्स्टर की तरह है। ये कहानी है अर्थ 5113 की, जिस रियलिटी में एक्चुअली नल्ला डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को रोक नहीं पाता और डार्क डायमेंशन का बादशाह डोरमामू धरती को टेक ओवर कर लेता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जैसे कि एंशिएंट वन ने चेतावनी दी थी कि डोरमामू ने अगर अर्थ पे टेक ओवर कर लिया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और डोरमामू इस पूरे 5113 रियलिटी का करता धरता बन जाता है और डोरमामू के राज में अंधेरे में डूबे पूरी तरीके से तबाह हो चुकी इस रियलिटी को कहा जाता है डोरमामू वर्स। और इस भयानक रियलिटी में डोरमामू ने सारे सुपर हीरोज को भी अपना गुलाम बना लिया था, खास करके एवेंजर्स को उसने अपना पर्सनल हेलहाउंड्स में तब्दील कर दिया था। कैप्टन अमेरिका से लेकर आयरन मैन तक सभी डोरमामू को आका मान के नौकरगिरी कर रहे थे और डोरमामू के दिए गए हर एक ऑर्डर मानते थे। मतलब सोच सकते हो कि भयानक डोरमामू की इविल एवेंजर्स थे वो। और इन्हीं हेलहाउंड्स बन चुके एवेंजर्स में से एक था हेलहाउंड थॉर, जो मॉन्स्टर जैसा बन गया था और उसने बाकी हेलहाउंड्स की मदद भी की थी प्राइम यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और नेमोर को पकड़ के अपने आका डोरमामू के पास लाने में। और आपको पास में इस यूनिवर्स का टकला डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिख रहा होगा, नल्ला साला। मगर अफसोस कि इस भयानक थॉर के बारे में और इस डोरमामू के इस डार्क डोरमामू वर्स के बारे में ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि 2005 के डिपेंडेंट कॉमिक्स के सिर्फ 3 इशू में ही हमें डोरमामू वर्स दिखा था। नेक्स्ट, व्हाट इफ थॉर हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस। नहीं, ये कॉस्मिक गॉड थॉर नहीं है, उसके ऊपर तो एक पूरी मोशन कॉमिक हम लोगों ने बना दिया है। ये थॉर एक्चुअली एक दूसरे अर्थ 717 का है, जिस यूनिवर्स में गैलेक्टस लिटरली एक सुपर विलन है। भाई वो तो सुपर विलन है ही, पागल है क्या? वो एक डिवोरर है, एक एल्डर है, एक कॉस्मिक एंटिटी है और उसका काम ही है बेकार हो चुके प्लैनेट्स को खाना, वो करना जिसके लिए उसे निर्माता ने बनाया है। वो कोई विलन नहीं है। अच्छा, पता नहीं था। पता चलेगा भी कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा तब ना पता चलेगा। वेलकम टू PUBG मोबाइल। जो भी हो, लेकिन इस 717 रियलिटी में वो लिटरली एक विलेन है और अपना पेट भरने के लिए इस यूनिवर्स में भी गैलेक्टस धरती को खाने आया था। मगर अफसोस कि इस रियलिटी में बाकी रियलिटीज की तरह सुपर हीरोज मिलकर गैलेक्टस को रोक नहीं पाए थे और अल्टीमेटली धरती का खात्मा हो गया था। एंड देन इसके बाद जब गैलेक्टस ने एसगार्ड के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब इस यूनिवर्स का चालाक नॉट सो ओवर कॉन्फिडेंट थॉर ये समझ गया था कि गैलेक्टस को हराना इम्पॉसिबल है। कम से कम इस यूनिवर्स के बहुत पावरफुल गैलेक्टस को थॉर के लिए हराना पॉसिबल नहीं था, जिस कारण से इस यूनिवर्स के थॉर ने गैलेक्टस के साथ डील करके उसके साथ ना लड़के उल्टा उसके सामने सर झुका के गैलेक्टस का हेरल्ड बन गया था, जिससे कि गैलेक्टस एसगार्ड को बख्श दे, बिल्कुल जैसे सिल्वर सर्फर ने किया था। अपने दुनिया को बचाने के लिए गैलेक्टस की गुलामी करने का डिसीजन लेना। और फिर क्या, इसके बाद थॉर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आग लगा के गैलेक्टस की गुलामी करता है और गैलेक्टस के विलेनियस कारनामों में उसका साथ देता है। और इसके बाद आखिर में थॉर जब एक बार एसगार्ड वापस आया था, तब उसे पता चला था कि लोकी ने ओडिन को मार डाला है और एसगार्ड पे कब्जा कर लिया है और साथ में थॉर के साथियों को भी कैद कर लिया है, जिससे ऑब्वियसली गुस्सा होकर थॉर ने अपने साथियों को छुड़ा के अर्थ पे भेज दिया था और गैलेक्टस को एसगार्ड पे बुला के पूरे एसगार्ड का खात्मा कर दिया था। लोकी और बाकी एसगार्डियंस के साथ पूरा एसगार्ड गैलेक्टस का निवाला बन गया था। इट्स प्रीटी डार्क। नेक्स्ट है रैग्नारोक। नहीं, ये रैग्नारोक वाला साइकिल नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली मेन यूनिवर्स का ये एक थॉर है, जो कि एक नकली थॉर है, जिस नकली डुप्लीकेट थॉर को टोनी स्टार्क और रिचर्ड ने मिलकर बनाया था। ये थॉर दिखा था मार्वल कॉमिक के सिविल वॉर इवेंट में, जिस वक्त असल में रियल थॉर एसगार्ड में था और एसगार्ड के रैग्नारोक इवेंट में बिजी था। मगर इसे अब धरती पे थॉर को अपने टीम में दिखाने के लिए टोनी और रीड ने थॉर का एक मैकेनिकल क्लोन बना दिया। इसे अब थॉर के वन काइंड ऑफ इविल क्लोन जैसा भी कह सकते हो, लेकिन इसके पास बिजली की ताकत एक्चुअली रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क के गैजेट की वजह से आती है। और सच मानो ये डुप्लीकेट थॉर इतना ज्यादा परफेक्ट दिखता था ना कि बाकी किसी को पता ही नहीं चला था कि ये थॉर असली थॉर नहीं है, जब तक कि ना इस थॉर ने दोनों टीम के मुठभेड़ में गोलियथ को मार डाला था। मतलब लिटरली उसने उस पावरफुल सुपर हीरो की जान ले ली थी, जो कि एक्चुअली उस इवेंट की सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक थी। उस मोमेंट में सभी ऐसे चौंक गए थे कि ना पूछो ही मत। जिसके बाद सीज की इवेंट में ये कमीना थॉर फिर एसगार्ड पे आया था। इस कमीने क्लोन ने कुछ क्लेम्स भी किए थे और वॉलस्टैक के साथ फाइट भी किया था, जिसके बाद आखिर में असली थॉर को इस रैग्नारोक क्लोन को मार देना
पड़ा था। मगर इसके बाद आगे के इवेंट में एम के संस्था ने दोबारा इस रैग्नारोक क्लोन को रिवाइव कर दिया था, जिसके बाद इस रैग्नारोक ने नॉर्मन ऑसबॉर्न की डार्क एवेंजर्स ज्वाइन की थी और एवेंजर्स के साथ फाइट किया था। नेक्स्ट, रिवेंजर्स थॉर। मेनली ये थॉर है कैंसर वर्स की, यानी अर्थ 10011 की, एक ऐसी यूनिवर्स जहां लॉर्ड मार्वेल के हाथों मिस डेथ का खात्मा हो गया था और एवेंजर्स को करप्टेड कर दिया गया था। जो करप्टेड हो चुके एवेंजर्स द मेनी एंजल्ड वंस के लिए नौकरपंती करने लगे थे और गुलाम बन चुके इन इविल एवेंजर्स का अब नाम हो गया था रिवेंजर्स। अब एक्चुअली इस यूनिवर्स का नाम कैंसर वर्स इसलिए है क्योंकि डेथ के मौत के बाद इस यूनिवर्स में मौतें रुक गई थी और जिंदगियां कैंसर सेल्स की तरह बढ़ती जा रही थी। और इन्हीं शैतान रिवेंजर्स में से एक था रिवेंजर्स थॉर, जो बहुत ही डार्क, क्रीपी और खतरनाक था और जिसका खूबसूरत चेहरा आगे जाके कुछ ऐसा भयानक बन गया था। वाओ। और ये डार्क, क्रीपी, करप्टेड थॉर अपने करप्टेड रिवेंजर्स टीम के साथ रियल्म ऑफ किंग से लेके थैनोस इम्परफेक्ट के इवेंट तक दिखी थी और आखिरकार थैनोस के हाथों उनके दहशत का खात्मा हुआ था। और हाँ, बताना तो भूल ही गया कि इस यूनिवर्स में थैनोस एक्चुअली एक गुड पर्सन है, कह सकते हो कि वन काइंड ऑफ हीरो है जिसने रिवेंजर्स को रोक के यूनिवर्स को बचाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट जायंट थॉर। ये एक्चुअली एक व्हाट इफ कहानी का थॉर है, जिस कहानी का टाइटल था व्हाट इफ थॉर रेज्ड बाय फ्रॉस्ट जायंट। और यहाँ पे रियलिटी का ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि इस कहानी में एसगार्डियंस और फ्रॉस्ट जायंट्स के बैटल में लोफी की जगह ओडिन मारा गया था, जिसके बाद इस कहानी में ओडिन ने लोकी को नहीं बल्कि लोफी ने एसगार्ड में तबाही मचा के ओडिन के बेटे थॉर को अडॉप्ट किया था और उसको पाल पोस के बड़ा किया था। और एक्चुअल में इस यूनिवर्स का लोकी काफी मासूम और इनोसेंट है और थॉर मेन यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी काफी ताकतवर है, लेकिन एक्चुअली इस यूनिवर्स में लोफी के परवरिश में बड़े होने के कारण वो अंदर से थोड़ा अच्छा तो था, मगर उसकी स्वभाव किसी फर्स्ट जैन की तरह ही जालिम थी और अपने फोस्टर पिता के ऑर्डर पे फर्स्ट जैन की तरह ही काम करता था। और सच मानो ये कहानी इतनी औसम है कि ये वन ऑफ द बेस्ट व्हाट इफ स्टोरी है और जिसके ऊपर मैंने एक पूरा कंप्लीट मोशन कॉमिक बना के रखा है जो कि बहुत ही तगड़ा था। और अगर आपको ये औसम कहानी अच्छे से सुनना हो तो राइट के नीचे वाले वीडियो में क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा इस कहानी को, क्योंकि ये मोशन कॉमिक आप लोगों का मजा और भी दुगना कर देगा। और अगर कॉस्मिक गॉड थॉर की पूरी मोशन कॉमिक की कहानी देखना हो तो राइट के ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 निकले तो आपको वीडियो लेफ्ट के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो।